अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। ये मेरी पहली वीडियो है। इससे पहले वीडियो बनाने को तजुर्बा नहीं रहा और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने एक कहानी ऐसी पढ़ी कि जिसको पढ़ने के बाद आप सबसे शेयर करना मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। ये कहानी सिद्रा डार ने लिखी है। वो सहाफ़ी और कॉलम निगार हैं। मैंने उनसे कंफर्म किया कि क्या ये कहानी सच्ची है, तो उन्होंने कहा जी ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, सिर्फ नाम तब्दील किए गए हैं। जी, तो सिद्रा लिखती हैं कि मैं मिस्टर हारिस और मिसेस हारिस के घर पे इन्वाइटेड थी। खाना खाने के बाद हम सब लॉन्च में बैठ गए थे, गुफ्तगू में मसरूफ़ थे और मिसेस हारिस चाय बना रही थी। इतने में मैंने देखा कि लॉन्च की एक दीवार पे एक पेंटिंग लगी हुई है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, बड़ी अजीब थी, लेकिन कुछ कांच थे जिनमें बहुत गहरा रंग हुआ था और वो एक जगह लगा के उनको एक तस्वीर की शक्ल दी गई थी। बहुत खूबसूरत तस्वीर लग रही थी। काफ़ी देर देखती रही, लेकिन समझ में नहीं आया तस्वीर का मकसद क्या है। चाय आ गई, सब चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। मैंने देखा सामने कमरे का दरवाज़ा खुला है। एक 14-15 साल की लड़की कमरे से बाहर निकलती है और तेज़ उसे कमरे में चली जाती है, वापस निकलती है और फिर तेज़ से अपने कमरे में चली जाती है। किसी और ने शायद तवज्जो नहीं दी इस तरफ, लेकिन मैंने बहुत गौर से उस बच्ची को देखा। मैंने मेरे सारे से पूछा कि ये बच्ची कौन है। उन्होंने कहा ये मेरी बड़ी बेटी ज़ारा है। बड़ी बेजाया से उन्होंने इस बात का जवाब दिया था। मुझे हैरत हुई, बहुत हैरत हुई, क्योंकि अपने तीनों बच्चों से मुझे मिलवा चुकी थी और ज़ारा के मुतालिक उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था। पिछले 3-4 घंटे से मैं उनके घर में मौजूद थी और उनका ज़ारा को लेकर जो काटदार लहजा था उसने मुझे और हैरत में मुब्तला कर दिया। खैर, मैं उस बच्ची की तस्वीर जहन में लिए अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद एक अस्पताल जाना हुआ। आगही सेमिनार था, वहाँ मिस्टर हारिस भी आए हुए थे। सेमिनार के अख्ताम पे उन्होंने मुझे चाय की ऑफ़र की। हम लोग अच्छे दोस्त हैं, चाय पीने बैठ गए। चाय पीने के दौरान मैंने उनसे उनके बच्चों का हाल अहवाल पूछा। उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया। फिर मैंने ज़ारा के मुतालिक पूछा तो वो चुप से हो गए। मैं सहाफ़ी हूँ, सवालात करने की आदत है। मैंने उनसे पूछा कि ज़ारा के साथ कोई मसला है क्या। मुझे उस बच्ची में कुछ मसले लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे। उन्होंने कहा चलें सिद्रा, मैं बताता हूँ कि आखिर मसला क्या है। कि ज़ारा हमारी पहली औलाद थी और आप पता है पहली औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, कितनी खुशियाँ होती हैं उसके होने पे। जितनी खुशियाँ मनाई जाती हैं हमने सारी खुशियाँ मनाई। हमने हर तरह से ख्याल रखा उसका, बहुत नाज नखरे उठाए उसके। वो थी बहुत प्यारी, बहुत ज़हीन। बहुत जल्दी उसे चलना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो बाकी बच्चों के मुकाबले में कुछ कमज़ोर थी। खाने पीने की शुरू से चोर थी वो। उसकी जिसामत को देखते हुए हमने 4 साल की उम्र में उसका स्कूल में दाखिला करवाया। मैं और बेगम दोनों मसरूफ़ होते हैं, जिसकी वजह से हमने उसकी स्कूल वैन लगवा दी है। वो बहुत हंसी खुशी स्कूल गई। अब वो बच्चे रोते हुए जाते हैं, लेकिन वो बहुत खुश थी। स्कूल से वापस आई तो और ज़्यादा खुश थी। आते ही उसने होमवर्क किया, अपने स्कूल की बातें बताने लगी। उसके बाद ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा। 2 महीने बाद कुछ तब्दीलियाँ मैंने देखी उसके अंदर। वो स्कूल से आती तो गुमसुम होती, खाना खाती और सो जाती। पोएम सुनता उससे तो वो आधी पोएम सुनाती और कहती बाबा भूल गई, और फिर खिलाओं में घूमने लगती। मगर जाओ बेटा खेलो, कोई बात नहीं। ऐसे ही होता रहा। वो आती, खामोशी से अपने काम करती, किसी से घर में बात नहीं करती। एक दिन स्कूल से फ़ोन आया कि ज़ारा का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। मेरी बेगम बड़ी हैरान हुई, क्योंकि वो खुद ज़ारा का होमवर्क कंप्लीट करवाती थी। उन्होंने कॉपी चेक की, जितने पेज से सब फटे हुए थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ज़ारा से पूछा ये क्या है। वो खामोश रही। उससे खामोशी पर उन्हें और गुस्सा आया। उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा उसे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे हैरत थी कि इतनी छोटी बच्ची पिटने के बाद भी नहीं रोई है, चुपचाप खड़ी हुई है। फिर तो ये मामूल बन गया। कभी उसका होमवर्क फटा हुआ होता, कभी कॉपीज़ पे लाइनें खिंची हुई होती। बहुत परेशान थे हम। बेगम पढ़ाने के लिए बैठती, वो पढ़ती ही नहीं, लिटाई से बैठी रहती। बेगम बहुत परेशान आ गई थी उससे। बहुत मारती, डांटती, डपटती, कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में एक बेटी और आ चुकी थी। मेरी बेगम और मज़ीद मसरूफ़ हो गई थी। मैंने कहा चलो ज़ारा को पढ़ाने का मैं देखता हूँ, मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ। मैंने उसको पढ़ाया, उसको समझाया, सब किया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। वो वैसी बैठी रही, कोई मेरी बात सुनती ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ज़ारा ने पहली क्लास अपनी क्लियर की, लेकिन खैर कोई तब्दीली ज़ारा तक नहीं आ रही थी। वो वैसी गुमसुम रहती। एक दिन मैं उसको पार्क ले गया। मैंने उसे कहा बेटा आप स्लाइड करो, मैं भी आता हूँ। मैं दरख्त के पास बैठ गया और वो स्लाइड के पास चली गई। लेकिन मैं देख के बड़ा हैरान था कि वो स्लाइड नहीं कर रही। बाकी बच्चे आ रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं, कोनियाँ मार रहे हैं, वहीं की वहीं खड़ी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी स्लाइड करने की। वो वहीं खड़ी अपने नाखून चबाई जा रही थी।
आखिर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने ज़ारा को आवाज़ दी तो भागती मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, बाबा अब घर चलें, वाकई मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत स्लाइड कर ली मैंने। मुझे इतनी हैरत हुई कि मेरी बच्ची कितने आराम से झूठ बोल रही है कि उसने स्लाइड कर ली। खैर मैंने कहा अच्छा चलो और दुकान से कुछ चीज़ें ख़रीद लेते हैं तुम्हारे लिए। साथ में एक शॉप थी, वहाँ उसको लेकर गया, उसके लिए चीज़ें ली मैंने उससे पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, बाबा मैं सब कुछ खा लेती हूँ, आपको जो दिलाना है आप दिला दें। मुझे और हैरत हुई कि इस उम्र के बच्चे तो कितनी फरमाइशें करते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और मेरी बेटी कोई फरमाइश ही नहीं कर रही थी मुझसे। खैर मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, उसका लंच भी लिया, हम घर आ गए। दूसरे दिन मैंने सोचा कि इसको वैन से स्कूल नहीं भेजूँगा, मैं ख़ुद छोड़ के आऊँगा। खैर मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गया। शाम में ऑफ़िस से आया तो फिर दोबारा पार्क ले गया उसे। उसने पार्क जाके मुझसे कहा, बाबा आप मुझे ना छोड़ के नहीं आया करें स्कूल, मैं अपनी वैन पर ही जाऊँगी। मैंने कहा क्यों बेटा? कहने लगी, बाबा मैं सुबह अपनी वैन पे नहीं गई थी ना स्कूल, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वापसी में बहुत मारा। बेटा आपके फ्रेंड्स ने आपको क्यों मारा? बाबा मेरा लंच खा लेते हैं ना, आज सुबह उन्हें मेरा लंच नहीं मिला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने मुझे आज ज़्यादा मारा। पेंसिल्स की नोकें चुभाईं, मुझे कोहनियाँ मारी, मुझे चुटकियाँ लीं, पेपर्स के रोल्स बना के मुझे मारे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त कर रही है। मैंने कहा बेटा आपके साथ रोज़ ऐसा होता है? कहीं जी बाबा रोज़ ही ऐसा होता है, रोज़ मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरा लंच खा लेते हैं और मुझे मारते भी हैं। बेटा फिर आप क्या करती हो? कि नहीं बाबा मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे तकलीफ़ कम होती है। खैर मैं स्कूल गया, जब मैंने देखा सारी मालूमात ली तो पता चला कि ज़ारा की क्लास फेलोज़ उसका मजाक उड़ाते थे, उसका होमवर्क फाड़ देते थे, पानी की बोतल से पानी उसके ऊपर फेंक देते थे, क्लास में शोर करते थे और फिर सारा इल्ज़ाम ज़ारा के ऊपर लगा देते थे और ज़ारा टीचर से पनिश लेती थी। सुन के देख के बहुत अफसोस हुआ सब कुछ। कंप्लेन भी की मैंने, बहुत सारे बच्चों को मेरे सामने वार्न भी किया गया और कई बार वार्न किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही थी। ज़ारा हम सबसे दूर जा रही थी, वो वैसी खामोश थी। झूले मेरे घर के वीरान हो गए थे, खिलौने उसके मिट्टी में हो गए थे। ना खेलती थी, ना खिलौनों के पास जाती थी, ना झूले झूलती थी, बस कमरे में रहती थी अंधेरा करके। अगर बेगम डांटती, बल्ब खोलती तो वो अपना मुंह तकिए में छुपा लेती थी। खैर ऐसे ही वक्त गुज़रता रहा। एक दिन वो स्कूल गई हुई थी, मैंने उसके बेड के नीचे देखा तो एक डब्बा रखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे कांच थे। मैं हैरान था ये कांच कैसे हैं। उसने अपने कमरे के बल्ब तोड़ के उनके कांच उसके अंदर रखे हुए थे। घर में हर हफ्ते कोई ना कोई गिलास ज़ारा के हाथ उठता था, वो सारे गिलास उसके अंदर मौजूद थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटी ने कांच क्यों जमा किए हुए हैं। मुझे खौफ हुआ कहीं मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा ले। पहले सोचा इस डब्बे को यहाँ से गायब कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं किया। फिर एक डायरी मिली, उस डायरी में उसने शायरी लिखी हुई थी, इंग्लिश शायरी। पढ़ के बहुत हैरत हुई मुझे कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची ने इतनी अच्छी शायरी की हुई थी। उस शायरी में खौफ था, उदासी थी, मायूसी थी, तन्हाई थी। पढ़ के बहुत अफसोस हुआ। मैं ज़ारा को ज़बरदस्ती अपने साथ पार्क ले गया। पार्क जाने के बाद मैंने उसको एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाई। मैंने कहा बेटा जब मैं छोटा था तो मुझसे 3 प्लेट्स टूट गईं, आपके दादा ने बहुत गुस्सा किया। रात में उठ के मैंने वो सारे कांच डस्टबिन से निकाले, उन पर कलर किया और एक मोटे से गत्ते पे चिपका के फ्रेम करवा दिया। और जब आपके दादा की बर्थडे आई तो मैंने उन्हें गिफ्ट कर दिया। और मैंने कहा देखें प्लेट्स टूटने के बाद भी काम आ गई। कहानी के ख़त्म पे ज़ारा ने मुझसे पूछा, बाबा ये कलर्स कहाँ से मिलते हैं, ये फ्रेम कैसे होता है? मैं कहा चलो कलर्स तो अभी ले लेते हैं। अगले महीने मेरी बर्थडे पे ज़ारा ने वही कांच कलर करके एक गत्ते पे चिपका के मुझे दिए और कहा बाबा ये आपकी बर्थडे का गिफ्ट है, फ्रेम आप खुद करवा लिएगा। 2 घंटे में ही मैंने वो तस्वीर फ्रेम करवा के अपने लॉन्च में लगवा ली। मैं उसे समझाता रहा लेकिन वो फ़ायदा नहीं हुआ। वो बहुत दूर निकल चुकी थी, वो उदासियों के रास्ते पर थी। 6th क्लास में आने के बाद मैंने नोट किया कि उसके ग्रेड्स अच्छे होना शुरू हो गए हैं। ज़हीन तो पहले से ही थी, लेकिन अब शायद पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो उसकी बढ़ गई थी। एक दिन उसको मैं संडे मार्केट ले गया। बेगम को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो उनके साथ जाना ही चाहती थी। वो उसकी बेजा रोक टोक से, डांट डपट से परेशान आ गई थी। खैर मैं उसको अकेला ही मार्केट ले गया
उसने एक स्टॉल से बहुत सारी कहानियों किताबें ख़रीदी। मैंने उसको और किताबें दिलाने का वादा किया। जब हम घर आने लगे तो उसने कहा, बाबा मुझे टॉर्च चाहिए। मैंने टॉर्च दिला दी उसे, बिना पूछे कि क्यों चाहिए। कुछ दिन बाद मैंने देखा तो अपने कमरे में अंधेरा करके टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ रही है। मैंने कहा, बेटा अच्छी बात नहीं है, आपकी आईसाइट वीक हो जाएंगी। उसने कहा, बाबा मुझे यूं ही अच्छा लगता है। वो अपने कमरे में अक्सर अंधेरा रखती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। घर में वो बहुत ज़िद्दी है, ना माँ की सुनती है, ना बहन भाइयों दोस्ती है उसकी। वो सबको अपना दुश्मन समझती है, अपनी माँ को भी, अपने बहन भाइयों को भी। वो समझती है कि उसका दोस्त है तो सिर्फ मैं हूँ। वो अक्सर रात को मेरे पास आ जाती है और कहती है, बाबा मुझे आपके साथ सोना है। मैं कहता हूँ, आ जाओ यार, पूछने की क्या बात है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि हम ज़ारा को खो चुके हैं। वो खौफ से, हर चीज़ से बहुत आगे निकल गई है। वो तन्हाई के सफ़र पर है। मुझे बहुत अफसोस है कि इन तब्दीलियों का मैंने पहले क्यों नहीं अंदाज़ा लगाया। मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि तब्दीलियाँ क्यों मेरी बेटी के अंदर आ रही हैं। मुझे इतना खुश थी स्कूल जाते हुए, 2 महीने बाद ऐसी क्यों हो गई। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसका स्कूल क्यों नहीं चेंज करवा दिया। मैंने क्यों सोचा कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही है तो ख़राबी उसके अंदर ही होगी, हमारे अंदर होगी, स्कूल में कोई मसला नहीं होगा। शायद हम माँ बाप यही गलती करते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, अपनी बेटी को खो चुका हूँ। ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप को 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, यानी बच्चे की एक स्कूल जाने से पहले की लाइफ और एक स्कूल जाने के बाद की लाइफ। यानी वो स्कूल जाने से पहले आपसे इतना अटैच हो, आपसे उसका इतना गहरा ताल्लुक़ हो कि वह आपसे अपनी हर बात शेयर करें। वो स्कूल से आए तो बताए आपको क्या स्कूल में क्या हुआ। स्कूल जाने के बाद ज़िम्मेदारी कम नहीं होती है, बल्कि और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर माँओं की। ये माँओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि बच्चा स्कूल में क्या करके आया है। अगर बच्चा आपको नहीं बता रहा है तो आप सवालात करें उससे कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया, आज कौन से फ्रेंड्स आपके साथ थे, आज लंच किस तरह से किया, वैन में कैसे गए, एंजॉय किया या नहीं किया। आप सवालात करेंगे तो बच्चा ज़रूर जवाब देगा आपको। और दूसरी बात जो मैं तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, ख़ास तौर मदर्स से, कि अगर बच्चा आपको परेशान कर रहा है, ज़िद्दें कर रहा है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि अगर उसके अंदर ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो परेशान हैं। जितना वो आपको परेशान कर रहा है उससे ज़्यादा वो ख़ुद परेशान है। अगर आप उसे डांटेंगी, मारेंगी तो ये चीज़ उसके अंदर और बढ़ जाएगी। मसला हल नहीं होगा, बल्कि मसला मज़ीद ख़राब होगा। तो बच्चों को प्यार मोहब्बत से हैंडल करें। उन्हें आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। शुक्रिया।